मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको, 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 यानी अल्लाह का एहसान मुबारक तुमको, यानी अल्लाह का एहसान मुबारक तुमको, यानी अल्लाह का एहसान मुबारक तुमको, मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको। हर महीने से है बेशक ये महीना अफजल, 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 इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुमको, इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुमको, इसमें नाजिल हुआ कुरान मुबारक तुमको, मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको। वक्त पर सारी नमाजों की करो पाबंदी, 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 बस ये बख्शिश का है सामान मुबारक तुमको, बस ये बख्शिश का है सामान मुबारक तुमको, बस ये बख्शिश का है सामान मुबारक तुमको, मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको। सच्चे दिल से करो इस माह में खैरात ज़कात, सच्चे दिल से करो इस माह में खैरात ज़कात, सच्चे दिल से करो इस माह में खैरात ज़कात, सच्चे दिल से करो इस माह में खैरात ज़कात, ये मोहम्मद का है फरमान मुबारक तुमको, ये मोहम्मद का है फरमान मुबारक तुमको, ये मोहम्मद का है फरमान मुबारक तुमको, मोमिनो आमद रमजान मुबारक तुमको। रहमतों वाला है इस माह का हर एक लम्हा, रहमतों वाला है इस माह का हर एक लम्हा, रहमतों वाला है इस माह का हर एक लम्हा, रहमतों वाला है इस माह का हर एक लम्हा, है खुदा तुम पे मेहरबान मुबारक तुमको, है खुदा तुम पे मेहरबान
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हाजी तस्नीम आरिफ का ताज़ा तरीन एल्बम, जिसका उन्वान है रमज़ान की दुआ। रमज़ान की दुआ एल्बम के कलाम लिखने वाले शायर हैं शायर इस्लाम जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब, और इस एल्बम का म्यूज़िक तरतीब दिया है ऑलविन ब्राउन ने। सामीन, यूँ तो आपने रमज़ान मुबारक के बहुत सारे वाक़यात हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में सुने हैं, लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। लीजिए समात फरमाइएगा रमज़ान की दुआ एल्बम हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। मंसूब है जो मोमिन रमज़ान की अज़मत से ईमान सजाते हैं, वो सब कनात से। जो रोज़े की लज़्ज़त पर मशकूर खुदा होंगे, फिरदौस में जाएंगे अल्लाह की रहमत से। की हिकायत है, सुनो ऐ दोस्त, तो ये माह रमज़ान की हिकायत है कि इसमें नफ्स की पाकीज़गी है और करामत है। इसमें नफ्स की पाकीज़गी है और करामत है। इसमें नफ्स की पाकीज़गी है और करामत है। सुनो ऐ दोस्त, तो ये माह रमज़ान की हिकायत है। कि इसमें नफ्स की पाकीज़गी है और करामत है। 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 तुम्हें तस्वीर हम एक दौरे माजी की दिखाते हैं, जो गुजरा वाक़या बगदाद में तुमको सुनाते हैं। वहाँ बस्ती में एक इंसान बाईमान रहता था, वो होकर एक मुफलिस गर्दिशों की मार सहता था। मगर इस हाल में भी दिन गुजरते थे मसरत से, कभी गाफिल नहीं रहता था वो
रब की इबादत से हमेशा जहन में रखता था सुन्नत शाह बतहा की। उसे मसरूर रखती थी अकीदत अपने आका की। किया करता था मजदूरी जफाकश नेक इंसान था। नमाजो रोजे का पाबंद था, सच्चा मुसलमान था। मुकद्दर से मिली थी नेक बीवी, खूबसूरत थी। वो खुश दिल साबिरा थी, बाहया और नेक आदत थी। खुदाए पाक ने एक खूब रू फर्जंद बख्शा था। खुदाए पाक ने एक खूब रू फर्जंद बख्शा था। खुदाए पाक ने एक खूब रू फर्जंद बख्शा था। उसी दौलत से खुश माँ बाप थे, वो सबका प्यारा था। उसी दौलत से खुश माँ बाप थे, वो सबका प्यारा था। उसी दौलत से खुश माँ बाप थे, वो सबका प्यारा था। मिली थी तरबियत अच्छी उसे, वो नेक बच्चा था। अदब करता था सबका और वो पढ़ने में अच्छा था। अभी थी उम्र उसकी 7 की, लेकिन था संजीदा। फकत था लिखने पढ़ने का अमल उसका पसंदीदा। ये हसरत बाप माँ की थी कि नेक इंसान बन जाए। खुदा के फजल से ये हाफिज़े कुरान बन जाए। किसी मजबूर का दिल जान कर उसने ना तोड़ा था। महे रमजान का उसने कोई रोजाना छोड़ा था। बड़े ही शौक से मादर पिदर उसको पढ़ाते थे। वो मजदूरी से लिखने पढ़ने का खर्चा चलाते थे। वो इल्मे दीन को दौलत समझते थे जमाने की। तमन्ना थी चहीते लाल को हाफिज बनाने की। पढ़ा सब नादिरा कुरान उसने रब की रहमत से। शुरू फिर हाफिजा उसने किया बाशौक मेहनत से। खुदाए पाक की रहमत हुई, मेहनत ये रंग लाई। खुदाए पाक की रहमत हुई, मेहनत ये रंग लाई। खुदाए पाक की रहमत हुई, मेहनत ये रंग लाई। तमन्ना थी जो उन सब की खुदा ने पूरी फरमाई। तमन्ना थी जो उन सब की खुदा ने पूरी फरमाई। तमन्ना थी जो उन सब की खुदा ने पूरी फरमाई। वो लड़का कौम का सैयद था, उसका नाम असलम था। यकीन हुक्म था उसका और अमल भी उसका पैहम था। हुआ वो हाफिज़े कुरान, अज़मत मिल गई उसको। मिला इनाम दस्तारे फजीलत
मिल गई उसको। मुबारकबाद दी उस्तादों ने तहसीन फरमाई, सभी बस्ती के लोगों ने मुबारकबाद पहुंचाई। अजीजो अक़रबा अहबाब सारे खुश नजर आए, गले सबने लगाया और खुशी से हार पहनाए। खुशी से बाप माँ उस दम नहीं फूले समाते थे, खुदा का शुक्र अदा करते थे, वो सजदे में जाते थे। हुई जब उम्र उसकी 20 की, स्कूल जाता था, वहाँ से दूर के गाँव में बच्चों को पढ़ाता था। वो एक दिन आ रहा था गाँव से बगदाद घर अपने, गुजरता था घने जंगल में बागों से खजूरों के। मिला एक काफिला रस्ते में, उसमें एक लड़की थी। मिला एक काफिला रस्ते में, उसमें एक लड़की थी। मिला एक काफिला रस्ते में, उसमें एक लड़की थी। अचानक रास्ते में पड़ गया दौरा, वो लेटी थी। अचानक रास्ते में पड़ गया दौरा, वो लेटी थी। अचानक रास्ते में पड़ गया दौरा, वो लेटी थी। नहीं था होश उसको, उस पे था आसेब का साया, कि पहली बार उस पे हो गया था जिन्न का हमला। सभी घबरा रहे थे, रो रहे थे, बाप माँ उसके। हुए सब दस्तो पा जंगल में ठंडे नागहां उसके। हुआ जब हाल ये मालूम असलम को, तो फौरन ही पढ़ी कुरान की सूरत कोई और उस पे दम कर दी। यकायक आंख खोली उसने, फौरन होश में आई। निगाहें फेर ली असलम ने, लड़की उठ के ये बोली, पढ़ा जब आपने कुछ तो मुझे जिन्नों ने छोड़ा है, मगर आगे ना फिर हमला करें, मुझको ये खटका है। कहा असलम ने इंशा अल्लाह अब खटका नहीं कोई। कलामे पाक की सूरत ने उनको कर दिया जख्मी। किया सब काफिले ने शुक्रिया के बच गई सलमा। निहायत खूबरू थी वो हसीना, नाम था सलमा। नजर एक बार दोनों की मिली, फिर मिल नहीं पाई। नजर एक बार दोनों की मिली, फिर मिल नहीं पाई। नजर एक बार दोनों की मिली, फिर मिल नहीं पाई। इधर असलम भी शर्माया, उधर सलमा भी शर्माई। इधर असलम भी शर्माया, उधर सलमा भी शर्माई। इधर असलम भी शर्माया, उधर सलमा भी शर्माई।
नजर एक बार दोनों की मिली, फिर मिल नहीं पाई। इधर असलम भी शर्माया, उधर सलमा भी शर्माई। सामीन हजरात, जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो क्या हुआ, आइए इस बात को मुलाजा फरमाएं। टला वो हादसा लेकिन हुआ था काम दोनों का, अब आगे देखिए क्या होगा फिर अंजाम दोनों का। नजर असलम की पहली जब पड़ी सलमा के चेहरे पर, तो दिल पर चल गया फौरन ही जालिम इश्क का खंजर। दोबारा फिर न देखा के शरीयत ने उसे रोका, निगाहें तो बचा ली उसने लेकिन दिल हुआ शैदा। बराबर था असर दोनों के दिल पर इश्क व उल्फत का, तसव्वुर में था उन दोनों ही के महबूब का चेहरा। बिछड़ते वक्त सलमा ने उसे मुड़ मुड़ के देखा था, ज़बां खामोश थी दोनों की लेकिन दिल तड़पता था। गया वो काफिला आगे, इधर असलम भी घर आया। नजर में बस गया था उसके सलमा हूर का चेहरा। भुलाना चाह सलमा के लिए हर चंद कोशिश की, मगर उस माहरू की याद रह रह कर सताती थी। परेशान हो गया वो नींद में उसकी खलल आया, परेशान हो गया वो नींद में उसकी खलल आया। परेशान हो गया वो नींद में उसकी खलल आया। सुकून पाया कि एक दिन चांद रमज़ां का निकल आया। सुकून पाया कि एक दिन चांद रमज़ां का निकल आया। सुकून पाया कि एक दिन चांद रमज़ां का निकल आया। वो पढ़ता था नमाज़े शौक से, रोजे भी रखता था। वो दिन और रात में कुरान के 10 पारे पढ़ता था। वो करता था दुआ, या रब सुकून मुझको अता कर दे, दुआ मकबूल फरमा ले, मुझे गम से रिहा कर दे। मेरे हक में हो बेहतर तो मेरी सलमा से हो शादी, अगर ऐसा न हो तो भूल जाऊं याद सलमा की। कभी पछता न कर पाए मुझे रंजो अलम मेरा, इलाही नेक रस्ते से न हट पाए कदम मेरा। तेरे महबूब की सुन्नत अदा करता रहूं या रब, तेरी तौहीद का दुनिया में दम भरता रहूं या रब। उधर सलमा की हालत भी नहीं असलम से कुछ कम थी, बड़ी हिम्मत से यादों का छुपाए दिल में वो गम थी। गमे फुरकत के मारे रात भर सोया न जाता था, वो रोजा रखती थी दिन भर ना उसको चैन आता था। दुआ छुप छुप के अल्लाह पाक से उसने ये मांगी थी, दुआ छुप छुप के अल्लाह पाक से उसने ये मांगी थी। दुआ छुप छुप के अल्लाह पाक से उसने ये मांगी थी। तो
फैले माहे रमजान अब तमन्ना दिल की हो पूरी। पहले माह रमजान अब तमन्ना दिल की हो पूरी। तो पहले माह रमजान अब तमन्ना दिल की हो पूरी। हजरात, ये दोनों ही माह रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और नमाजें पढ़कर परवरदिगार आलम से दुआ कर रहे हैं, ए परवरदिगार आलम तू आलिमुल गैब है, हम दोनों की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। गरज असलम ने माह रमज़ान के सब रख लिए रोज़े, रियाजत और दुआ के साथ सब पूरे किए रोज़े। दुआ रमजान में जब कोई रोजादार करता है, खुदाए पाक उस मोमिन का बेड़ा पार करता है। अभी ईद उल फितर को एक हफ्ता ही गुजर पाया कि असलम के लिए सलमा की शादी का पयाम आया। तो फैले माह रमजान मेहरबानी रब ने फरमा दी कि सलमा और असलम दोनों की तय हो गई शादी। हुई दोनों तरफ शादी की तैयारी मसरत से, बनाया दूल्हा असलम को बड़े अरमानो हसरत से। गई बारात घर से बाखुशी मंजिल पे जा पहुंची, दुल्हन के बाप ने बारात की खातिर तवाज़े की। दुआ मकबूल अल्लाह पाक ने दोनों की फरमाई कि उनकी कश्ती अरमान साहिल पर नजर आई। फिर उसके बाद जो भी रस्म थे वो हो गए पूरे। फिर उसके बाद जो भी रस्म थे वो हो गए पूरे। फिर उसके बाद जो भी रस्म थे वो हो गए पूरे। निकाह के बाद रुखसत की वो तैयारी लगे करने। निकाह के बाद रुखसत की वो तैयारी लगे करने। निकाह के बाद रुखसत की वो तैयारी लगे करने। जहेज और माल जेवर लड़की वालों ने दिया काफी। तवाज़े और आदत से हुए खुश सारे बाराती। सभी बस्ती के लोगों ने कहा ये दूल्हा अच्छा है, कि जैसी खूबरू दुल्हन है वैसा ही ये दूल्हा है। गरज इज्जत से और अखलाक से बारात रुखसत की। तो फैले माह रमजान मेहरबानी थी ये कुदरत की। दुल्हन दूल्हा मसरत से नहीं भूले समाते थे। खुदाए पाक के एहसान में वो डूबे जाते थे। दुल्हन डोली में थी, बारात थी सब ऊंट घोड़ों पर। घने जंगल में जब बारात पहुंची तो ये था मंजर। कई डाकू निकल कर आ गए बारात के आगे।
कहा सब मारे जाएंगे अगर डर कर जरा भागे। जो था सामान रुपया वो जबरदस्ती सभी छीना। वो जिसने कुछ कहा उस पर किया तलवार से हमला। बहुत से हो गए जख्मी सभी पर खौफ तारी था। बहुत से हो गए जख्मी सभी पर खौफ तारी था। बहुत से हो गए जख्मी सभी पर खौफ तारी था। दुल्हन को भी मैं जेवर के बांधा घोड़े पर डाला। दुल्हन को भी मैं जेवर के बांधा घोड़े पर डाला। दुल्हन को भी मैं जेवर के बांधा घोड़े पर डाला। बहुत से डाकू थे बारात लूटी और फिर भागे। सभी घोड़ों पे थे तेजी से गायब हो गए सारे। परेशान हाल थी बारात उस पर खौफ छाया था। सभी हैबत में थे कि हाय कैसा हादसा गुजरा। बुरा था हाल असलम का नहीं था होश कुछ उसको। वो बेचारे पिदर असलम के हैरान थे कि अब क्या हो। इकट्ठे जब हुए बारात वाले ये खबर पाई कि डाकू ले गए दुल्हन को डोली रह गई खाली। सभी बारात वाले रो रहे थे हाय अब क्या हो कि खाली लौट कर हम जाएं कैसे अपनी बस्ती को। गरज मजबूर होकर वो सभी इस बात पर आए कि लड़की के पिदर को हाल जाकर कोई बतलाए। सभी बारात अब बगदाद पहुंचे फिर ये सोचेंगे दुल्हन कैसे मिलेगी किस तरफ सब जाके ढूंढेंगे। मुसल्लाह हो के हम सब बस्ती वाले ढूंढ सकते हैं। मुसल्लाह हो के हम सब बस्ती वाले ढूंढ सकते हैं। मुसल्लाह हो के हम सब बस्ती वाले ढूंढ सकते हैं। सभी की हो गई ये राय चलिए घर को चलते हैं। सभी की हो गई ये राय चलिए घर को चलते हैं। सभी की हो गई ये राय चलिए घर को चलते हैं। सामईन हजरात, वो सब लोग इत्तफाक राय से ये राय कायम करते हैं कि पहले घर चलें और उसके बाद सब लोग दुल्हन को ढूंढने निकलेंगे। आगे क्या होता है? गरज सब मुत्तफिक थे लौट कर अपने वतन जाएं, मगर असलम ये बोला आप सब तो कूच फरमाए। करेंगे हम तलाश उन डाकुओं को अब कहीं जाकर, बिला दुल्हन के हम वापस नहीं जाएंगे अपने घर। गरज अपने पिदर को उसने समझाया कि घर जाओ, खुदा हाफिज है मेरा तुम न कोई फिक्र फरमाओ। मुझे उम्मीद है अल्लाह का मुझ पर करम होगा, मिलेगी कामयाबी दूर मेरा रंजो गम होगा। किसी सूरत भी खाली लौट कर मैं घर न जाऊंगा,
मेरी माँ पूछेंगी दुल्हन कहाँ है, क्या बताऊंगा। सभी ने उसको समझाया मगर वो अड़ गया इस पर। सभी हजरात जाएं लौट कर, आ जाऊंगा मैं घर। कसम दे दे के उसने और सबको तो वतन भेजा। जिधर डाकू गए थे वो उधर ही चल दिया तन्हा। वो चलते चलते पहले शाम से एक शहर में पहुंचा। वो चलते चलते पहले शाम से एक शहर में पहुंचा। वो चलते चलते पहले शाम से एक शहर में पहुंचा। वहां उसने बरहना मस्त एक मजजूब को देखा। वहाँ उसने बरहना मस्त एक मजजूब को देखा। वहाँ उसने बरहना मस्त एक मजजूब को देखा। हजरात, वो लड़का अपने वालिद और सब काफिले वालों से कहता है कि आप लोग जाइए, मेरी माँ पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगा। मैं उन डाकुओं को तलाश करने के लिए निकल रहा हूँ। आगे क्या होता है समात फरमाइएगा। अटे थे हाथ पांव धूल मिट्टी और कीचड़ में। बहुत से बच्चे पीछे फिर रहे थे उनके चक्कर में। वो बच्चे मार कर पत्थर उन्हें ठट्ठा लगाते थे। मगर मजजूब जब लगता था पत्थर मुस्कुराते थे। वो कहते थे हमारे दोस्त हो तुम मार लो हमको, मगर जब चाहेंगे हम जीत लेंगे सारे आलम को। उन्हीं बच्चों में असलम भी चला मजजूब के पीछे। उसे मजजूब ने देखा तो एकदम मुस्कुरा उठे। वो गुजरे एक रास्ते से, किनारे सहन था ऊंचा। था बीचों बीच उसमें हौज एक पानी से जो पुर था। किनारे हौज के बिस्तर था, उस पर कुछ किताबें थीं। हदीसे पाक और कुरान की जिल्दें भी रखी थीं। वहाँ बैठे थे मौलाना, अमामा सर पे था उनके। वहाँ मजजूब जाके चलते चलते एकदम ठहरे। नजर डाली जो मौलाना पे तो मौलाना ये बोले। नजर डाली जो मौलाना पे तो मौलाना ये बोले। नजर डाली जो मौलाना पे तो मौलाना ये बोले। मुझे लगता है तुम भूखे हो, आओ खाना खाओगे। मुझे लगता है तुम भूखे हो, आओ खाना खाओगे। मुझे लगता है तुम भूखे हो, आओ खाना खाओगे। सामईन हजरात, जब ये लड़का असलम उन डाकुओं की तलाश में जा रहा था तो देखा एक मजदूब फ़कीर के पीछे कुछ बच्चे पत्थर मार रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हैं। ये भी उनके पीछे पीछे गया तो आगे एक मौलवी साहब मिले। उन्होंने मजदूब फ़कीर से क्या कहा समाअत फरमाइए। कहा मजदूब ने, अच्छा हमें तुम खाना खिलवाओ।
तो बोले मौलवी साहब यहाँ तशरीफ ले आओ। गए मजजूब ऊपर तो बिठाया उनको बिस्तर पर, किताबों को छुआ मजजूब ने तो पूछा ये हंस कर, ये क्या है मौलवी? बोले तुम्हारे काम की कब है, इन्हें मत छूना तुम, ये मोहतरम है अपने मजहब में। गए वो मौलवी साहब जो खाना लेने अपने घर, तभी मजजूब ने डाली किताबें हौज के अंदर। जो आए मौलवी साहब किताबों को नहीं पाया, हुए हैरान और मजजूब से इस बात को पूछा। कहा मजजूब ने वो सब हमारे काम की कब थी, इसी बाइस वो हमने सब उठाकर हौज में डाली। हुए नाराज मौलाना अजब इंसान है मतवाला, हदीसे पाक और कुरान को इस हौज में डाला। ये सुनकर बोले वो मजजूब इसमें है बुराई क्या, ये सुनकर बोले वो मजजूब इसमें है बुराई क्या, ये सुनकर बोले वो मजजूब इसमें है बुराई क्या। नहीं थी वो किताबें काम की तो उनका क्या होता, नहीं थी वो किताबें काम की तो उनका क्या होता, नहीं थी वो किताबें काम की तो उनका क्या होता। जब ये मौलाना साहब के पास गए मजदूर फ़कीर, उनकी जो किताबें थीं उसको छुआ। मौलाना साहब कहने लगे ये तुम्हारे काम की नहीं है। लेकिन जब मौलाना साहब खाना लेने घर जाते हैं तो ये मजदूर फ़कीर उन किताबों को उठाकर हौज में डाल देते हैं। लेकिन मौलाना साहब क्या कहते हैं आकर, कहा मौलाना साहब ने इसे तुम कुछ न समझोगे, हदीसे पाक और कुरान है हर चीज से बढ़ के। कहा मौलाना साहब से परेशान इस कदर क्यों हो, निकाला हौज से मजजूब ने सूखा किताबों को। कहा मौलाना साहब ने तुम्हारी ये करामत है, जवाब उनको दिया मजजूब ने अल्लाह की कुदरत है। न खाया खाना फिर मजजूब ने फौरन चले आए, निकल कर शहर की गलियों से जंगल की तरफ दौड़े। सभी बच्चे तो वापस हो गए, असलम नहीं लौटा। कहा मजजूब ने क्यों कर रहे हो तुम मेरा पीछा, खजूरों के दरख्तों का था एक जंगल वहां ठहरे। कहा मजजूब ने असलम से तू भी लौट जा पीछे। कहा असलम ने हजरत आप ही के साथ रहना है, मुसीबत जो भी कुछ आए उसे खुश हो के सहना है। मुरीद अपना हमें कर ले तो ये बेहद करम होगा, मुरीद अपना हमें कर ले तो ये बेहद करम होगा, मुरीद अपना हमें कर ले तो ये बेहद करम होगा। मिलेगी हमको मंजिल दूर सब रंजो अलम होगा, मिलेगी हमको मंजिल दूर सब रंजो अलम होगा, मिलेगी हमको मंजिल दूर सब रंजो अलम होगा।
सामीन हजरात, जब वो मजलूम फ़कीर आगे बढ़ते हैं तो सब बच्चे तो लौट जाते हैं, लेकिन असलम नहीं लौटता। वो कहते हैं कि तू भी अपने घर वापस चला जा, लेकिन असलम कहता है कि हमें आप ही के साथ रहना है, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए। और उसके बाद आगे क्या होता है, लीजिए समाअत फरमाइएगा। कहा मजजूब ने धोखा ना खाओ, हम हैं दीवाने, बनाओ उनको अपना पीर जो हो जाने पहचाने। मगर असलम ने जिद की दस्त बस्ता पेश की अर्जी, करूंगा आपकी खिदमत नहीं कुछ इसमें खुद गर्जी। कहा असलम से फिर मजजूब ने एक शर्त मानोगे, मेरा कहना किसी भी हाल में हरगिज ना टालोगे। खुशी से शर्त की मंजूरी ये मजजूब साहब की, तो असलम के लिए बैत को वो भी हो गए राजी। कि असलम की गुजारिश आपने मंजूर फरमा ली, मुरीद अपना किया फिर एक निगाहे मारुफत डाली। हुई जब रात तो 100 रुपये देकर कहा जाओ, तवाइफ के यहाँ तुम शब गुजारो सुबह को आओ। ये सुनते ही पड़ा हैरत में असलम क्या किया जाए, मगर वादा किया है शहर की जानिब चला जाए। तवाइफ के यहाँ पहुँचा कहा एक रात ठहरेंगे, तवाइफ के यहाँ पहुँचा कहा एक रात ठहरेंगे। तवाइफ के यहाँ पहुँचा कहा एक रात ठहरेंगे। तवाइफ ने कहा हम आपसे 100 रुपये लेंगे, तवाइफ ने कहा हम आपसे 100 रुपये लेंगे। तवाइफ ने कहा हम आपसे 100 रुपये लेंगे। असलम के ज़्यादा जिद करने पर ये मजजूब फ़कीर मुरीद करके मार्फत की नज़र डालते हैं। कहते हैं जो मैं कहूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा। असलम मंजूर कर लेता है। कहते हैं ये लो 100 रुपये और शहर में जाकर तवाइफ के यहाँ एक रात गुजार कराओ। आगे क्या हुआ सुनिएगा। तवाइफ ने उसे एक अच्छे से कमरे में ठहराया, उसी कमरे में फिर एक नौजवान लड़की को पहुँचाया। कहा बापर्दा उस लड़की से असलम ने कि तुम जाओ, हमें एक जानमाज और लोटा एक पानी तो ले आओ। गई वो जानमाज और पानी असलम के लिए लाई, मसहरी पर छुपा कर चेहरा उस कमरे में जा लेटी। इबादत में हुआ मशगूल असलम खौफ तारी था, वो लड़की सो गई उसका नफिल पढ़ना ही जारी था। दुआ करता था वो अपने खुदा से चश्म नम होकर, बचा ले तू गुनाह से बात फैले शाह पैगंबर। सहर की जब अज़ां कानों में आई तो चला आया, नमाज उसने पढ़ी और शुक्र खालिक का बजा लाया। कहा फिर रात को मजजूब ने 100 रुपये देकर, तवाइफ के यहाँ जाकर रहो तुम आज फिर शब भर। लिए वो रुपये असलम ने फिर वो शहर में पहुँचा, लिए वो रुपये असलम ने फिर वो शहर में पहुँचा। लिए वो रुपये असलम ने फिर वो शहर में पहुँचा। तवाइफ को रकम दी और उसी कमरे में जा ठहरा। तवाइफ को रकम दी और उसी कमरे में जा ठहरा। तवाइफ को
दूसरे दिन फिर वो मजदूर असलम को 100 रुपये देकर कहते हैं कि आज की रात फिर जाओ उसी तवाइफ के यहाँ और पूरी रात वहीं गुजार कर आओ। आगे क्या होता है सुनिएगा। वो लड़की फिर छुपा कर चेहरा उस कमरे में जा लेटी, वुज़ू था आज उसका फिर नमाज उसने शुरू कर दी। सहर को सो रही थी लड़की, ये उठकर चला आया, था दिल में मुतमईन के आज फिर अल्लाह बचा लाया। हुई जब रात तो फिर शाह जी ने खाक में ढूंढे, मिले 100 रुपये तो फिर कहा असलम से लो बेटे, तवाइफ के यहाँ फिर जाओ जाकर तासहर ठहरो, हमारी बात मानो तुम बुराई इसमें मत समझो। परेशानी में था असलम समझ में कुछ न आता था, मगर मजजूब से अपने किए वादे निभाता था। वो पहुंचा फिर तवाइफ के यहाँ, लड़की भी वो आई, मगर थी आज वो बेचैन सी सोने नहीं पाई। नफिल पढ़ के हुआ फारिग तो असलम ने दुआ मांगी, उठाई जा नमाज उसने तो लड़की चीख कर बोली, खुदाया मेरी इज्जत को बचाया मौत दे मुझको, खुदाया मेरी इज्जत को बचाया मौत दे मुझको, खुदाया मेरी इज्जत को बचाया मौत दे मुझको। कहा असलम ने लड़की से परेशानी है क्या बोलो, कहा असलम ने लड़की से परेशानी है क्या बोलो, कहा असलम ने लड़की से परेशानी है क्या बोलो। तीसरे दिन ये मजरूब फिर 100 रुपये देकर कहते हैं कि आज तासहर फिर तुम्हें उसी तवाइफ के यहाँ ठहरना है। ये असलम जाता है वहाँ पर, लेकिन आज ये लड़की बेचैन सी नजर आई और चीख कर बोली, या अल्लाह या तो मेरी इज्जत को बचा या मुझे मौत दे दे। ये सुनकर असलम उस लड़की से कहता है क्या, समाअत फरमाइएगा। ये सुनकर रो पड़ी, बोली कि मुझ पर कहर टूटा है, मेरी बारात को और मुझको कज़ाकों ने लूटा है, मेरा सब छीन कर जेवर मुझे इस घर पे बेचा है, मेरी इज्जत है खतरे में मुझे बेहद ही सदमा है। तवाइफ ने किया ऐलान 100 दीनार जो देगा, वही घर पर हमारे आके बस एक रात ठहरेगा, बस उसके बाद आ पाए हैं कोई भी नहीं आया, न जाने हादसे में क्या हुआ है हाल शौहर का। खुदा के वास्ते हमला न करना मेरी इस्मत पर, गला मेरा दबाओ तुम तो मेरे हक में हो बेहतर। ये पूछा उससे असलम ने, तुम अपना नाम बतलाओ, निशानी तुम पे शौहर की है कोई हमको दिखलाओ। कहा अंगुश्तरी है मुझ पे शौहर ने मुझे दी थी, है मेरा नाम सलमा और असलम से हुई शादी। कहा असलम ने मत घबराओ रब इमदाद कर देगा, कहा असलम ने मत घबराओ रब इमदाद कर देगा, कहा असलम ने मत घबराओ रब इमदाद कर देगा। यकीन रखो वो तुमको आज ही आजाद कर देगा, यकीन रखो वो तुमको आज ही आजाद कर देगा, यकीन रखो वो तुमको
तीसरी शब्द जब ये लड़का फिर वहीं जाता है, वो लड़की बेचैन होकर रोने लगती है, कहती है खुदारा या तो मेरी इज्जत को बचा या मुझे मौत दे दे। ये सुनकर असलम इससे पूछता है तो वो अपने बारे में बताती है और फिर आगे क्या होता है लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। अज़ां होने लगी असलम वहां से लौट कर आया, हुई जब शाम तो मजजूब से असलम ने ये पूछा, इजाजत हो तो फिर हम रात भर ठहरे वहीं जाके। कहा मजजूब ने अब शहर में हरगिज न जाओगे। हुई जब सुबह तो मजजूब ने असलम से फरमाया, तू जाकर उस तवाइफ को बुला ला, तू जहां ठहरा। तवाइफ आई तो मजजूब ने ये उससे फरमाया, वो लड़की लाके इस लड़के को दे वरना बुरा होगा। तवाइफ देख कर घबरा गई मजजूबे आजम को, वो लड़की लाके दी बेउज़्र ही जल्दी से असलम को। कहा मजजूब ने असलम से तेरी बीवी है ले जा। अशरफी भी ज़मीं से खोद कर दी शाद फरमाया। कहा इनाम है तुम दोनों को ये रोजे रखने का, चलेगा राहे हक पर तो कभी वो करना खाएगा। तवाइफ से कहा तू तौबा कर लग जा इबादत में। तवाइफ से कहा तू तौबा कर लग जा इबादत में। तवाइफ से कहा तू तौबा कर लग जा इबादत में। जो दौलत है उसे दे दे गरीबों की हिमायत में। जो दौलत है उसे दे दे गरीबों की हिमायत में। जो दौलत है उसे दे दे गरीबों की हिमायत में। चौथी रात असलम खुद कहता है, हजरत आज मैं फिर उसी तवाइफ के यहाँ चला जाऊँ क्या? कहा नहीं, तुम शहर की तरफ नहीं जा सकते आज। फिर कहा कि जाओ उस तवाइफ को मेरे पास बुला कर लाओ। वो आई तो फरमाया कि तू उस लड़की को असलम को दे दे, ये इसकी बीवी है। उसके बाद वो जब तवाइफ आई तो हजरत ने क्या फरमाया, समात फरमाइएगा। तवाइफ को भी देकर के अशरफी कर दिया रुखसत। तवाइफ ने भी तौबा की, बदल दी अपनी सब हालत। चला असलम जो बीवी लेके तो मजजूब गायब थे। मिले रस्ते में उसको बाप और सब लोग बस्ती के। दुल्हन को ढूंढते फिरते थे असलम जब मिला उनको। हुए बेहद ये खुश लौटे वतन को, दी दुआ उनको। जो घर पहुँचे तो सब बस्ती को और माँ को मसरत थी। हकीकत में ये रोज़ादार पे अल्लाह की रहमत थी। शरीयत की जो रोज़ादार पाबंदी निभाएंगे। शरीयत की जो रोज़ादार पाबंदी निभाएंगे। शरीयत की जो रोज़ादार पाबंदी निभाएंगे। वही ऐ शौक अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे। वही ऐ शौक अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे। वही ऐ शौक अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे। शरीयत की जो रोज़ादार पाबंदी निभाएंगे। शरीयत की जो रोज़ादार पाबंदी निभाएंगे। शरीयत की जो रोज़ादार पाबंदी निभाएंगे। वही ऐ शौक अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे। वही ऐ शौक अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे। वही ऐ शौक अल्लाह पाक का दीदार पाएंगे। वही ऐ
रमजान आया, रमजान आया, अल्लाह का फरमान आया। रमजान आया, रमजान आया, अल्लाह का फरमान आया। रमजान आया, रमजान आया, देखो चांद निकल आया। मोमिन की मेराज है रोज़ा, गुजरे कल का आज है रोज़ा। मोमिन की मेराज है रोज़ा, गुजरे कल का आज है रोज़ा। दिल वाली नजरों से देखो, कोहे नूरी ताज है रोज़ा। आया 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 रमजान आया, देखो चांद निकल आया। इश्क नबी की जान है रोज़ा, जन्नत का अरमान है रोज़ा। इश्क नबी की जान है रोज़ा, जन्नत का अरमान है रोज़ा। सदियों के चेहरे पे लिखा है, कुदरत का फरमान है रोज़ा। आया 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 रमजान आया, देखो चांद निकल आया। नाज़िल कुरान इसमें हुआ है, माहे रमज़ान हुक्म खुदा है। नाज़िल कुरान इसमें हुआ है, माहे रमज़ान हुक्म खुदा है। अक्ल के बीमारों से कह दो, सारे मर्ज की एक दवा है। आया 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 रमजान आया, देखो चांद निकल आया। देखो चांद निकल आया, देखो चांद निकल आया। ला 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 चांद को देख के झूमो, चांद को, चांद को देख के झूमो, चांद को, चांद को देख के झूमो, चांद को, चांद को देख के झूमो, चांद को।
चांद को देख के झूमूं, चांद को झूमूं, चांद को देख के आज के दिल नूरानी हो गया। हुआ नूर का दिल पर राज के दिल नूरानी हो गया। चांद को देख के झूमूं, चांद को देख के झूमूं, चांद को हो, हो, चांद को देख के झूमूं, चांद को रखो रोजे रोजे रखो तुम अल्लाह की शाने अता देखना। रखो रोजे रोजे रखो तुम अल्लाह की शाने अता देखना। रोजे जो भी रखता है याद खुदा जो करता है, कहलाता है वो ज़ीशान नेक इंसान। मैंने देखे जो दीनी रिवाज के दिल नूरानी हो गया। हुआ रोशन दिल का मिजाज के दिल नूरानी हो गया। है माहे रमज़ान की, गूंज है कुरआन की। धूम है माहे रमज़ान की, गूंज है कुरआन की। दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, सुनो मेरी बातें जरा गौर से। दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, सुनो मेरी बातें जरा गौर से। उसकी इबादत सच्ची है जिसका तरीका दीनी है, जिसे कहता है रोजादार ये संसार। खुदा रखता है उसकी लाज के दिल नूरानी हो गया। हुआ नूर का दिल पर राज के दिल नूरानी हो गया। चांद को देख के झूमूं, चांद को देख के झूमूं, चांद को झूमूं चाँद को देख के आज ये दिल नूरानी हो गया। हुआ रोशन दिल का मिजाज ये दिल नूरानी हो गया। चांद को देख के झूमूं, चांद को देख के झूमूं, चांद को
रब ने दिया, मिलके रखेंगे रोजे हम मांगेंगे दुआ। रमजान आया है जुम्मन मियाँ, हाँ जुम्मन मियाँ, खुशियों में मेरा झूमे दिया। रमजान आया है सलमा चची, हाँ सलमा चची, खुशियों से है दिल में हलचल मची। माहे रमजान के दिन बरकती है, रातें भी है रहमत वाली, रातें भी है रहमत वाली। हो माहे रमजान के दिन बरकती है, रातें भी है रहमत वाली, रातें भी है रहमत वाली। रमजान की है यारो ऐसी बहार, है इसकी रहमतों से बेड़ा पार। रमजान आया है जुम्मन चचा, हाँ जुम्मन चचा, होगा ना रोजा कोई भी कज़ा। रमजान आया है सलमा चची, हाँ सलमा चची, खुशियों से है दिल में हलचल मची। पढ़ लो नमाज़े कुरान पढ़ लो, राज़ी तुम खुदा को कर लो, राज़ी तुम खुदा को कर लो। हो पढ़ लो नमाज़े कुरान पढ़ लो, राज़ी तुम खुदा को कर लो, राज़ी तुम खुदा को कर लो। रमजान की तो बड़ी प्यारी शाम है, इस पे तो दिलो जा भी कुर्बान। रोजाना छोड़ेंगे सलमा चची, हाँ सलमा चची, खुशियों से है दिल में हलचल मची। रमजान आया है सलमा चची, हाँ सलमा चची, खुशियों से है दिल में हलचल मची। वो देखो रमजान का चांद जुम्मन मियाँ, तोहफे में हमको रमजान रब ने दिया, मिलके रखेंगे रोजे हम मांगेंगे दुआ। रमजान आया है जुम्मन मियाँ, हाँ जुम्मन मियाँ, खुशियों